अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज है मेरा ये होम व्लॉग, क्योंकि आज से मतलब आज को भी काउंट करें, आज से अगले 4 डेज़ तक की मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। मैं यूनिवर्सिटी मंडे वाले दिन जाऊँगी। फिर आप लोग 4 डेज़ तक मेरे होम व्लॉग ही देखेंगे, और हो सकता है मैं कहीं बाहर भी चली जाऊँ तो वो भी आपको दिखाऊँगी। गाइज़, आज क्या हुआ मेरे साथ ना, मैं सुबह-सुबह उठी ना। कराची का मौसम वैसे तो नॉर्मल है, थोड़ी-सी गर्मी है, लेकिन रात जब होती है ना तो फुल ठंड हो जाती है, और सुबह के टाइम पे भी सर्दी हो रही होती है। जब मैं सुबह उठी, मैंने उठ के मुँह हाथ वगैरह धोया, फ्रेश अप हुई ना, तो मुझे एकदम छींकें आने लग गईं। मतलब मुझे फ्लू हो गया अचानक से। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो है ना, मुझे फ्लू हो गया जब, मतलब वैसे पूरा नहीं हुआ पर मुझे बहुत छींकें आने लगी। तो फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी करूँ। फिर ना मैं दोबारा से फिर मैं दोबारा से सो गई। फिर मैं सोकर उठी तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आज ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी और नाश्ता करूँगी। अब जब हम लेट उठते हैं, मतलब हमारे घर में कोई भी लेट उठता है, तो ज़ाहिर है नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो जाता है। मामा तो फिर बना के देती नहीं है, तो फिर नाश्ता खुद ही बनाना पड़ता है। अब मैं जाऊँगी, जाकर अपना नाश्ता बनाऊँगी खुद से, और फिर मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता बनाते हुए तो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, बट जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ओके? क्योंकि अभी मेरा ट्राइपॉड वग़ैरह ना बिज़ी है, तो इस वजह से अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, तो किचन में किस तरीके से फ़ोन रखूँगी? इसलिए तो मैं अभी जो है ना, इसी तरीके से आप लोगों को नाश्ता बनाकर उसका क्लिप जो है वो ऐड कर दूँगी, क्या कहते हैं, इसके ब्लॉग के अंदर। आप लोग देखिएगा कि मैंने नाश्ता क्या किया है। वैसे तो मैं नाश्ते में अंडा पराठा ही खाऊँगी। अंडा पराठा ना मुझे नाश्ते में सही लगता है। मतलब अगर ब्रेड वग़ैरह खाऊँ, जैसे अगर ब्रेड वग़ैरह खाऊँ ना, ब्रेड खा लो या फिर रस्क वग़ैरह खा लो इस तरह, तो फिर ना आपको थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है। फिर टेंशन होती है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, क्या खाएँ, क्या खाएँ? इसलिए मुझे अंडा पराठा ठीक लगता है, वो एक प्रॉपर मील होती है। तो फिर ये है कि फिर दोपहर का टाइम भी निकल ही जाता है, शाम में ही कुछ खाते हैं। इस वजह से मुझे अंडा पराठा पसंद है। और मैं चाय भी बनाऊँगी, और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, चाय मैंने सुबह पी थी। जब मैं उठी थी, मेरी एक दो जो बहन है वो जॉब करती है, तो जब वो सुबह जाती है तो फिर मैं उसके साथ चाय पी लेती हूँ जब मेरा ऑफ होता है तो। फिर मैंने उसके साथ चाय पी थी और मैं दोबारा सो गई थी। फिर अब मैं उठी हूँ। ख़ैर, बातें तो होती ही रहेंगी। अब मैं जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है गाइस। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। मैंने कल खाया था पिज़्ज़ा, तो मैंने रात में 8 साढ़े 8 बजे के टाइम, तो मैंने तब का वही खाया हुआ है। उसके बाद मैंने रात में बस दूध पी के मैं सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ तो बस आपके सामने ये पूरी दास्तान मैं अभी आप लोगों को अपनी सुना चुकी हूँ सुबह से। यस, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं नाश्ता बना के नाश्ता करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टे ट्यून। फाइनली मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था, जिसके अंदर था अंडा पराठा, चाय और चटनी। और ये जो चटनी है, ये महानूर की फ़ेवरेट चटनी है, जो उसको बहुत यम्मी लगती है। वेलकम बैक गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ वापस, और जैसे कि मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ कि मैं नाश्ते में मैंने क्या खाया है। और ये देखिए, मेरे बाल भी ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि मैं नहाकर आई थी जब मेरे बाल गीले थे, और मेरे बाल देखें ड्राई हो चुके हैं। गाइस, अभी ना मैं बैठे हुए पहले वाली वीडियो देख रही थी, तो मैंने सोचा उसमें क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। फिर मुझे याद आ गया, उसमें मिसिंग थी मेरी ये वाली रिंग। ये देख सकते हैं आप, ये रिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मुझे मिस मून ने दी थी जब हमारी फ्रेंडशिप एनिवर्सरी आई थी। तो ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको मोस्टली घर में पहन के रखती हूँ, और यूनिवर्सिटी भी पहन कर जाती हूँ। ये मिसिंग थी मेरे हाथों में, तो मैंने फटाफट से उठा के पहन ली ये रिंग, और देखें कितनी प्रीटी लगती है मेरे हाथ में। और गिफ्ट इंसान का छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो दिल से देता है गिफ्ट। और ये हमारी फ़र्स्ट जब फ्रेंडशिप एनिवर्सरी आई थी, फ़र्स्ट ईयर, पहला साल हुआ था हमें, तब उसने मुझे रिंग गिफ्ट की थी, और जब से मैंने अब तक इसको संभाल के रखा हुआ है। वो मेरी बहुत ही अच्छी ज़्यादा फ्रेंड है, और अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है, वैसे तो मेरे रोज़ व्लॉग देखती है वो, और अगर मेरा वो व्लॉग देखती है तो आपके लिए और डिम्पल के लिए भी, क्योंकि एक होता है ना फ्रेंड यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्त मिलना,
वो भी अच्छे दोस्त मिलना जो आपको अच्छा गाइड करें, आपको अच्छी गाइडलाइन दें और अच्छे रास्ते पर लेकर आएँ, बहुत मुश्किल होता है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अच्छे रास्ते पर नहीं थी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। मतलब कि मानो मिस मून लेकिन आप उसका नाम मानो नहीं, पर आप उसको मिस मून के नाम से जानते हैं, तो मैं वही चलाती हूँ। सो वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और बहुत कम टाइम में पहले हम लोगों की बहुत स्टार्ट में लड़ाइयाँ भी हुई क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। बहुत सारे बीच में लोग भी आए, लेकिन देन फिर हम लोगों की इतनी अच्छी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हमारी इतनी अच्छी और शदीद बॉन्डिंग हो गई है कि अगर हम लोग एक-दूसरे को कुछ ना भी बोलें, पर हमें एक-दूसरे के दिल की बात पता होती है। और एक तरीके से वो मेरी क्राइम पार्टनर है। उसको सब पता होता है मैं कब क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही आज सुबह मैं उठी तो मेरे फ़ोन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो अब मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैंने सब ट्राई कर लिया, नहीं सही हो रहा था। तो फिर मैंने जो है महानूर को बताया, उसको स्क्रीनशॉट भेजे, फिर उसकी जो बहन है क्यूट सी निर्मल, उसने सब कुछ हमें मुझे गाइड किया कि ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे करो, सही हो जाएगा। और वो बिल्कुल सही हो गई। और जबकि वो लोग सोकर उठी थी और बिज़ी थी अपने काम में, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो इसी तरीके से होता है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सो उसका चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैसे तो उसके मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी और उसको और ज़्यादा प्यार दें यूट्यूब पे, और मुझे भी बहुत सारा प्यार दें। और आप लोगों का प्यार हमारे तक कैसे पहुँचता है, ये तो आपको पता ही है। आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, कमेंट करने से, और किससे पहुँचता है, और हमारी वीडियोज़ को पूरा-पूरा देखने से। तो ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी लड़कियां, मतलब अब तो खैर ब्लॉगिंग बहुत आम हो गई है, लोग कर रहे हैं, लेकिन अ, ऐसे जो है ना, लड़कियों के अंदर मोटिवेशन आती है कि अगर ये कर रही हैं तो देखें इन्हें भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, हमें भी लोग पसंद करेंगे। क्योंकि जब तक इंसान कुछ करता नहीं है, उसके अंदर ना डर होता है बहुत कि हम क्या करें, हमें तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से हम लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, तो उन लड़कियों में भी हिम्मत पैदा होगी जो कब से बस सोच ही रही हैं कि वो यूट्यूब पे आकर कुछ काम करें। सो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ में कमेंट भी करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।